हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अश्वनी सर। रियल नंबर पार्ट 4 में आज लेकर आया हूँ गाइस, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का गाइस। ठीक है, तो हम लोग आज जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर। जबकि मैं पार्ट 1 में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बता रखा हूँ, आप लोग पार्ट 1 में जाकर देखिएगा। और नहीं तो एक बार और मैं बता देता हूँ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या। तो रैशनल नंबर जो होता है, मैं बता रहा हूँ आपको रैशनल नंबर होता क्या है। तो मैं एक बार और डिफिनेशन इसका बता देता हूँ, होता क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जबकि होता है वेयर पी एंड क्यू गाइज, पार्ट 1 में भी मैंने बता रखा है, पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स होते हैं, सम इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। मैंने पार्ट 1 में भी बता रखा है गाइज, उसको जाकर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। कहता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए गाइज, तभी रेशनल नंबर वो कहलाएगा। तो रेशनल कुछ एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ गाइज, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, जैसे 4 हो गया। बट अगर बात करें 5/0 की, तो ये रैशनल नंबर नहीं होता गाइस। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर नंबर किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है गाइस? नॉट डिफाइन होता है। जबकि हम लोग इसको जब डिफाइन ही नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है गाइस, तो मैं इसमें रियल नंबर में आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग में बताता हूँ कि रियल नंबर में मैं 2 चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है गाइस, तो मैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल बताता क्या आप लोग को कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में गाइस क्या होना चाहिए, एक क्यू जो नंबर होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो क्यू है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्यू जो होगा वो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए गाइस। जबकि मेन मोटो हमारा यही है, अगर q की वैल्यू में 2 का पावर m होता है और 5 का पावर n होता है तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है q का पावर क्या होना चाहिए? q का पावर नॉट m इंटू 5 का पावर n। जबकि ऐसे गाइस समझना कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 का पावर m है और 5 का पावर n है ना, इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर 2 और 5 अगर आ जाता है उसमें q के जगह पे, तो डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से अच्छे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। ठीक है गाइस, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ 2 का पावर m और 5 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे m एंड n क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे गाइस। क्या होंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर गाइस होंगे। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जांपल के साथ भी बता दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 35 मैंने 50 ले रखा। क्या ले रखा? 35/50 ले रखा हूँ। तो 35/50 ले रखा हूँ, मैंने बोला क्यू, ये तो हमारा p हो गया और ये क्या हो गया? क्यू। ठीक है, तो ये p हो गया, ये q हो गया। तो मैं देखना गाइस, p को हमको कुछ नहीं करना, p को बस छोड़ देना, बस q को लेना है। q का बस सिंपली एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा। जब एलसीएम आप निकालते हैं तो यहाँ पे देखना गाइस क्या निकल कर आ रहा है। q बोला हो ना, q का पावर बस 2 का पावर m होना चाहिए और 5 का पावर n होना चाहिए। ठीक है, जो q है
Q जो हमारा है वो 50 है। तो मैंने जैसे एलसीएम निकाला यहाँ पे, तो एलसीएम जो निकाला मैंने बोला गाइस कि 2 का पावर m होना चाहिए और 5 का पावर n होना चाहिए। यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखना गाइस 2 का पावर 1 है और 5 का पावर n, मैंने जैसे 5 का पावर 2 है गाइस, ठीक है। तो 5 का पावर 2 है। तो यहाँ पे गाइस देखना मैंने बोला कि जो m और n होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जब भी ये 2 का पावर m आता है और 5 का पावर n आता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखना गाइस। जैसे मैंने लिख लिया 16/15, जैसे ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो हमने बोला q इज इक्वल टू नॉट 2 का पावर m और 5 का पावर n आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली 15 का क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। जबकि मैं एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ रहा 3 इंटू 5 आ रहा। तो q इज इक्वल टू देखना गाइस 3 का पावर m आ रहा और 5 का पावर n आ रहा। जबकि हमको क्या चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर आता तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल हो जाता। अभी नहीं आ रहा तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है गाइस। रियल नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं आप लोग को कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तहत मैं बता रहा हूं, जैसे मैं ले लिया 3.02 पे बार। अब बार का मतलब आप समझिएगा, ऐसे 32 पे का मतलब होता है कि 02 ये ऐसे रिपीट यानी रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। बार का मतलब ऐसे रिपीट करता जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे अगर मैं लिख लेता 3.2 पे बार, तो इसका मतलब होता है कि 0.32222 यानी जिस पे बार लगता है वही नंबर सिर्फ रिपीट होगा गाइस, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना गाइस, कुछ नहीं करना, बस मानना लेट x इज इक्वल टू 0.323232 ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है गाइस। इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन, क्या ले लेना, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना। फिर मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइस, क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 10x हो जा रहा है, ये 3.23232 ऐसे। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेना। फिर मैंने 100 से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32.3232 डैश डैश डैश, ये थर्ड इक्वेशन ले लेना। तो यहाँ पे देखना गाइस, अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमको सिंपली जो डेसिमल के इधर वाला क्वेश्चन है उसको हमको क्या करना है गाइस, ये यानी 0 आना चाहिए डेसिमल। तो यानी देखना गाइस, कहने का मतलब मेरे अगर x इज इक्वल टू 0.3232 अगर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखना अगर 10x लेते हैं तो यहाँ पे क्या था, 3.23232 था गाइस। तो यहाँ पे देखना अगर हम सिंपली माइनस करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ अंक आ जाएगा गाइस। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या लेना है, बस कुछ नहीं करना है, लिखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। हमको और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट कर देना गाइस, 100x इज इक्वल टू 32.3232 डैश डैश डैश। फिर पहले इक्वेशन को आ जाते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या था गाइस, 0.3232 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देखना गाइस, मैंने बोला सिंपली माइनस करना। तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं, यहाँ पे देखना गाइस 3 में 3 अगर आता है तो यहाँ पे 0 0 ही आएगा। और 32 में से माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 99x आ जाएगा। तो आप लोग को सिंपली इक्वेशन मिल गया होगा कि 99x इज इक्वल टू 32। अगर इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं तो x इज इक्वल टू 32/99। ये रैशनल नंबर के फॉर्म में भी आ गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ गया ये नंबर, ठीक है। तो अभी तो ये रैशनल नंबर का 2 टॉपिक था, ये मैंने बता दी। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इरेशनल नंबर होता क्या है और इरेशनल नंबर के बारे में बता दे रहा हूँ।
इरेशनल नंबर देखना गाइज, मैंने पहले पार्ट में बता रखा हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ गाइज। देखिएगा ये क्या होता है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है गाइस, तो यानी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये हमारा इरेशनल नंबर होता है गाइस। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के साथ में बता दे रहा हूँ गाइस कि होता क्या। जैसे मैं बता रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं होता और रिपीटिंग भी नहीं होता तो ये इरेशनल नंबर। अगर एक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर रिपीटिंग डेसिमल ना हो, बस टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ जैसे बता रहा हूँ 0.1 ले लिया, फिर मैंने 001 ले लिया, फिर मैंने 001 ले लिया, फिर मैंने 0001 ले लिया। तो ये गाइस देखना, ये रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेटिंग भी डेसिमल। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर होना चाहिए। देखना गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे रिपीटिंग का मतलब मैं बता दे रहा हूँ गाइस, जैसे एग्जांपल के तहत, जैसे 0.01 हो गया, 01 हो गया, 01 हो गया, ये सब जो नंबर होते हैं ये रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे 0.01 तो लिखा, फिर 001 लिखा, फिर 0001 लिखा, फिर 0001 लिखा, तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं एक क्वेश्चन के तहत आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा गाइस इसको ध्यान से देखना कि प्रूव कैसे करते हैं कि इरेशनल नंबर होता कैसे है। तो मैं आप लोग को प्रूफ बताऊंगा जो इरेशनल नंबर होता कैसे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है गाइस। ठीक है, तो इसको मैं ध्यान से देखना कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, आप लोग के पास थ्योरम प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर जो होता है आप लोग को हर एक एग्जाम, इस टाइप्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया होगा, तो इसको आप लोग प्रूविंग इसका अच्छे से समझिएगा गाइस। ठीक है, तो मैं आप लोग को प्रूफ बताता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, तो मैं बस प्रूफ कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा, बस मानना है लेट, क्या मानना, लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। क्या मानना है, रैशनल नंबर मानना है। ठीक है गाइस, यानी जो √2 है ना, अभी मैं बस मान रहा हूँ, है नहीं, अभी प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे ये इरेशनल नंबर। अभी बस मैंने माना, क्यों ये भी बता दे रहा हूँ क्यों रैशनल नंबर माना हो। ठीक है, एज्यूम क्या है, क्या है, रैशनल नंबर, और इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी √2 को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। √2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q, यानी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ P/Q के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि P/Q हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है गाइस। ठीक है, तो इसको मैं ले रहा हूं। अभी देखिएगा, मैं आपको और बता दे रहा हूं कि देन P and Q आर क्या होता है, ऐसे बता दे रहा हूं, सम इंटीजर होता है। और जो फैक्टर होने चाहिए ये अदर देन बस 1 ही होना चाहिए फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, और Q इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। तो मैं कर रहा हूं गाइज, नाउ √2 को P/Q के साइड लिख रहा हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर जैसे ही मैंने माना तो ये P/Q ही तो हमारा रैशनल नंबर होता है। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस स्क्वायरिंग कर देना। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है गाइज, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक, तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये देखना गाइज, ये निकल कर आता है, यानी 2 इज इक्वल टू P² / Q² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना गाइस, इसको बस चेंज कर रहा हूँ, इधर डिवाइड है तो इधर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू P²। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस लिखना 2 डिवाइड्स P²। जो 2 है ना, ये P² को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखना गाइस,
पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पी एंड क्यू क्या होता है, सम इंटीजर होता है, और 2 से जब भी डिवाइड करते हैं ना कुछ रैशनल नंबर ही निकल कर आता है। ठीक है, तो 2 अगर डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को, तो ये जो 2 जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो पी को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखना गाइस, पी की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, अगर पी की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1। अगर पी स्क्वायर रहता तो 4/2 रहता, तब भी डिवाइड हो जाता, तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 2 जो है हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखना गाइस, जैसे मैंने 2 को डिवाइड किया वैसे क्यू स्क्वायर भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस ये जो सिंपली इतना सा बस लिखना है आपको, और आगे बस स्टेटमेंट कुछ है लिखना, क्या है, थस 2 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है? 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यानी 2 जो है कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। और आगे स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है गाइस, बस थोड़ा सा आप लोग को लास्ट का स्टेटमेंट ध्यान से देखना और इसी को लिखना है, यही, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होता है। ठीक है, तो बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट that P and Q have no common factor other than one। ओके गाइस, यानी जो कह रहा है दिस कॉन्ट्रीब्यूट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर P एंड Q का कॉमन फैक्टर देखता तो प्राइम नंबर होता ही नहीं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखना, लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ बस सिंपल सा, देयरफॉर द, इसको मैं अराइज कर यानी पहले इसको रैशनल नंबर मान कर इसको अंडर रूट को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग बाय एज्यूमिंग दैट, क्या लिखना है गाइस, एज्यूमिंग दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। अभी भी मैंने क्या मान रखा है, इरेशनल तो है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है कि इसका एक्सेप्शन रॉन्ग मेथड से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है गाइस, हेंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बस इस तरीके से हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है गाइस, ओके। तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक था गाइस, ये आपका रैशनल नंबर जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का, ये आज आपका खत्म होता है। ठीक है गाइस, और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन डाउट में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और मैं आप लोग को अगले वीडियो में उसका आंसर लास्ट के एंड में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।